Avinash, the lawyer of Aftab Amin Poonawalla, is joining us. Avinash, this is an admission from your client in court that he indeed carried out the crime and that this was done in the heat of the moment. Ma'am, he is produced today physically before the land court, and land court has he is produced at about 9 o'clock in the morning, and he has stated that the Delhi police is cooperating much, and I am also cooperating the Delhi police, and I am giving my statement to Delhi police everything voluntarily, and nothing is misleading by me. Okay, but so there is an admission from you on behalf of your client that he indeed carried out this crime, because that's what we picked up, that he's told the court that this was done in the heat of the moment. No, he has told before the court that what is happened, it is done in heat and moment, but he has not confessed for the murder जो है. But तो अगर तो ये heat of the moment में क्या हुआ है फिर? हीट एंड मोमेंट में मैम अगर कोई व्यक्ति प्रोवोक करते हैं कि तो उसमें हीट गुस्सा में आकर के हीट एंड प्रोवोक में अगर कुछ हार्म करते हैं तो वो हीट एंड प्रोवोकेशन ये क्वेश्चन में कहा जाता है. तो मैं समझती हूँ, लेकिन हीट ऑफ द मोमेंट में आफ्ताब ने किया क्या? मैं ये किया क्या ये मैं इन्होंने कन्फेस नहीं किया, वो ये तो अब पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पता लगाएंगे. मैं बीइंग डिफेंस लॉयर मैं ये चीज को नहीं बता सकता हूँ कि क्या किया नहीं किया जो है अभी. ठीक है सर, वो अभी ऐसा कोई कन्फेशन नहीं उन्होंने किया है कि जज साहब के सामने से. जी बने रहिए हमारे साथ. श्रेया हमारी कॉलीग भी जो हमारे साथ जुड़ चुकी है. श्रेया, यूड लाइक टू टेक अ कपल ऑफ क्वेश्चंस. अविनाश जी, ये सवाल है कि आज कोर्ट में उनको फिजिकली प्रोड्यूस किया था, क्या क्या वो ग्राउंड थे जिससे दिल्ली पुलिस ने उनकी कस्टडी की है? मैम उन्होंने दिल्ली पुलिस ने कोर्ट के सामने बताया कि जो एक्यूज है उन्होंने एक तालाब का स्केच बना करके दिया है, वो रफ स्केच कि मैं कुछ तालाब के पास में गया था. ठीक है, ओके. तो उस आधार पर उसको फिर वहां पर ले जाना चाह रहे हैं, उसको उस इन्वेस्टिगेशन को फिर से करना चाह रहे हैं उस पार्ट को जो है, और कुछ जो वेपन जो थे उसको फिर ट्रेस करना चाह रही है जो अभी तक ट्रेस नहीं हुआ, जिसके लिए उन्होंने 4 दिन का रिमांड मांगा था. मैंने अपोज भी की थी और मैंने बोला था कैसे ओनली 2 डेज का रिमांड दिया जाए, क्योंकि काफी समय हो चुकी है पुलिस रिमांड में और पुलिस अभी तक जो है कोई कंक्लूसिव पॉइंट पर नहीं पहुंच पा रही है, तो इसलिए इसको 2 दिन का रिमांड दिया जाए, पर कोर्ट ने 4 दिन का अलाउ किया. अविनाश जी, क्या अभी तक जो वेपन क्राइम सीन में इस्तेमाल किया गया वो अभी तक रिकवर नहीं हुआ है? ये आप कह रहे हो कि दिल्ली पुलिस ने एक ग्राउंड दिया है रिमांड सीख करने के लिए? नहीं मैम, अभी तक वो कोई रिकवर नहीं किया गया, वो भी संजय. और इसके अलावा पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए भी क्या आफ्ताब ने अपना कंसेंट दिया है? हाँ मैम, वो हो चुकी है. जो अविनाश जी, ये कहा जा रहा है कि कोऑपरेशन के मामले में इतना कोऑपरेटिव नहीं है, शुरू से ही मिसलीड किया था आफ्ताब ने अथॉरिटीज को. और मैम ऐसा है कि वो जज साहब के सामने जब वो सामने में ही बताया, उन्होंने खुद आफ्ताब ने बताया कि मैं पूरी तरीके से कोऑपरेट कर रहा हूँ. इस पर दिल्ली पुलिस ने भी ऐसा कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया. वहाँ पर आईओ साहब भी थे, अगर ऐसा मिसलीड करते तो आईओ साहब भी उस पर ऑब्जेक्शन करते, पर ऐसा आईओ साहब ने भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया. इसमें जो है वो दिल्ली पुलिस से पूरी तरह से कोऑपरेट कर रहे हैं. लेकिन इन्वेस्टिगेशंस अभी तक कंप्लीट नहीं है और आप कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं किया, वो तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बताएंगे, पर मेरे पार्ट से आफ्ताब पूरी तरह से कोऑपरेट कर रहा है. और मिसलीड करते तो जज साहब के सामने जो आईओ साहब थे वो काउंटर करते कि नहीं ये मुझे मिसगाइड कर रहे हैं या मिसलीड कर रहे हैं, पर ऐसा कुछ ऐसा नहीं हुआ है. बने रहिए हमारे साथ. श्रेया, यूड लाइक टू कम इन अगेन. अविनाश जी, ये आपसे पूछ रहे हैं कि आप ने कौन से ग्राउंड रखे थे कि अपोज करने के लिए कि क्यों आफ्ताब को और 4 दिन की कस्टडी दिल्ली पुलिस को नहीं मिलनी चाहिए? मैम ऑलरेडी 10 दिन पास हो चुके हैं. 10 दिन में पुलिस कोई ऐसा एविडेंस नहीं कलेक्ट कर पा रही है जिस पर जो है उनको गिल्टी साबित किया जाए. तो मैंने यही बोला कि सर 2 दिन की रिमांड दी जाए. 2 दिन सफिशिएंट रिमांड है पुलिस के लिए. फिर अगर ऐसे नेसेसरी हो तो बढ़ाया जाए, पर अभी 2 दिन की दी जाए जो. पर जज साहब ने बोला कि नहीं मैं 4 दिन का, देखो कि पुलिस रिमांड भी खत्म होने वाली है ना 4 दिन के बाद. लेकिन अविनाश जी, अगर कोर्ट में ये आफ्ताब खुद कह रहे हैं कि उन्होंने हीट ऑफ द मोमेंट में ये काम किया है, तो क्या ये इन इटसेल्फ एक एडमिशन नहीं है कि उन्होंने क्राइम कमिट किया है? कोर्ट में उन्होंने ये एडमिट नहीं किया कि मैंने मर्डर किया है या मैंने मारा है या कुछ भी किया, ऐसा उन्होंने किया. उसमें तो हो सकता है कोई थर्ड पर्सन भी इसमें इन्वॉल्व हो मारने में. ठीक है, ऐसा भी तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है. अभी वो जब तक चार्जशीट नहीं आती है इन्वेस्टिगेशन को, उसमें भी कुछ सिखाना मुश्किल है मैम. इसमें अभी बहुत कुछ आना सामने बाकी है.
विनाश जी, एक सवाल, क्या अभी तक आफ्ताब की 164 स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया है दिल्ली पुलिस ने? नहीं, अभी वो नहीं हुई है मैम। Alright, Shri, I'm thanking you for the moment. Also, अविनाश जी, मैं दोबारा आपसे पूछना चाहूंगी क्योंकि हीट ऑफ द मोमेंट की बात हो रही है, तो इसके अलावा आपने कोर्ट में क्या बोला है आफ्ताब के बिहाफ में? मैंने यही बोला कि नहीं, अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, वो जब चार्जशीट आएगी तब मैं उसमें कुछ बोलने के में होऊंगा कि हिडन पैशन में हुआ है, क्या हुआ है। हो सकता है कि कुछ और ग्राउंड्स हुए हों। अभी आफ्ताब को खुद वो लीगल ग्राउंड्स नहीं मालूम है, उन्होंने एज ए लेमैन की तरह उन्होंने बता दिया। उन्हें खुद नहीं पता कि हिडन पैशन क्या होता है। तो मैंने कोर्ट साहब को, जज साहब को बोला कि सर ये अभी चार्जशीट आने दीजिए, उसके बाद इस चीज को देखा जाए कि किस ग्राउंड पर क्या ऑफेंस हुई है। अभी ये सिर्फ खाना जल्दीबाजी होगी। मैं पूछना चाहूंगी अविनाश जी, ये काफी दिन हो गए, हफ्ते भर से ऊपर ज्यादा ही हो गया है कि ये मामला सरफेस न्यूज में आया है और लाइमलाइट पे आया है। अभी तक मर्डर वेपन श्रद्धा वालकर का जो स्कल है, अभी तक वो नहीं पाया गया है, अभी भी छानबीन जारी है। तो कोऑपरेटिव इस हिसाब से आफ्ताब कैसे हो रहा है, क्योंकि अगर वो पुलिस को तरीके से गाइड करें। नहीं, आफ्ताब सारे प्लेसेस को बता रहे हैं, पर आफ्ताब के लिए दिल्ली खुद एक, वो और मेरौली एरिया खुद एक न्यू प्लेस है। वो मुंबई के रहने वाले हैं। कोई भी व्यक्ति न्यू जगह पर आएंगे तो उनको एग्जैक्ट आइडिया, एक बार विजिट करेगा तो एग्जैक्ट आइडिया और जगह उनको पता नहीं चल पाएगा। वो खुद वो जगह को ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं, जगह को नहीं रिकॉल कर पा रहे हैं, तो इसलिए थोड़ी सी टाइम लग रही है। तो अविनाश जी, आप कह रहे हैं कि डिस्पोज करते वक्त उनको ये नहीं पता था कि वो कहां पर जा रहे हैं और इसलिए वो लॉस्ट हैं। कुछ ऐसी भी इंफॉर्मेशन थी कि वो ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में उन्होंने ये किया है, ऐसा कुछ आपने कोर्ट में कहा हो? ऐसा कुछ न मुझे आफ्ताब के पास से ऐसा पता चला है, न मुझे पेरेंट्स के पास से पता चला है, न मुझे आईओ में भी न ऐसा कुछ नहीं पता है, और न उन्होंने किसी एप्लीकेशन में भी इस चीजों को मेंशन किया है कि ड्रग्स लेते थे। ऐसा कुछ नहीं था। अविनाश जी, परिवार का कोई मेंबर आपके साथ इन टच रहा है आफ्ताब के परिवार वालों में? नहीं मैम, उन्होंने कोर्ट साहब ने मुझे अलाउ कर दिया कि आप परिवार के मेंबर से आप मिलना चाहते हैं, लीगल मीटिंग करना चाहते हैं तो फिर करें, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं मीटिंग करूं एक बार। अभी तक आपने कोई मीटिंग की नहीं है परिवार वालों के साथ? नहीं, अभी तक मीटिंग नहीं की है, पर अब मैं आज या कल में करूंगा। बातचीत हुई है सर? नहीं, मुझसे बात नहीं हुई है, आईओ साहब से परहैप्स से बात हुई है। क्योंकि ऐसे पता चल रहा है कि वो अभी लापता है, उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। नहीं मैम, ऐसा नहीं है। वो आफ्ताब से भी उनकी लीगल मीटिंग मीटिंग हुई है, उनसे मीटिंग कराई गई है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अविनाश। यू हर्ड दैट फ्रॉम आफ्ताब अमीन पूनावाला's लॉयर।